किताबों से अफजल व आला है, सबसे अफजल व आला है। आसमानी किताबें भी जितनी हैं उन तमामों से भी ये अफजल व आला है और ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं है। जितनी भी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और जितने भी सहीफे नाजिल हुए हैं ये सब किताबुल्लाह हैं, लेकिन कुरान शरीफ जो है ये किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। तो इसके बाद हम नात पाक के लिए अजीज़म सरताज खान सल्लल्लाहु को दावत देंगे कि अजीज़म आएं और मदह सराई करें, नात पाक सुनाएं। अजीज़म सरताज सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल का उजाला में नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला है नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। जन्नत के बागों पे अर्ज़े उला पर आदम ने देखा था नामे मोहम्मद। जन्नत के बागों पे अर्ज़े उला पर आदम ने देखा था नामे मोहम्मद। के जन्नत के बागों पे अर्ज़े उला पर हव्वा ने देखा था नामे मोहम्मद। जन्नत के बागों पे अर्ज़े उला पर हव्वा ने देखा था नामे मोहम्मद। माशाअल्लाह, आप लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनी, उनकी मदह सराई सुनी कि ये मासूम बच्चा कितने बेहतरीन अंदाज से आप लोगों के सामने नबी मोहतरम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की। दुआ करें अल्लाह ताला ये बच्चे को दीनी समझ और दीनी इल्म अता फरमाए। उसके बाद में आप लोगों के सामने फराइज़े गुस्ल सुनाने के लिए आसिफा बेगम, अजीजा आसिफा बेगम सल्लल्लाहु को दावत सुखन दूंगा, आए और फराइज़े गुस्ल सुनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों की सामने खड़ी हुई हूँ फराइज़े गुस्ल सुनाने के लिए। फराइज़े गुस्ल 3 नंबर कूली करना, नंबर 2 नंबर टाई पचाना, नंबर 3 सारे में पानी भरना, एक बराबर सुनाना रही है फराइज़े गुस्ल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये फराइज़े गुस्ल है। गुस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना, वरना आपका गुस्ल नहीं होगा। इसलिए ये मासूम बच्ची आप लोगों के सामने गुस्ल के ज़रूरी अहकाम को रखी। अब इसके बाद फराइज़े वज़ू के लिए अजीज़ा महज़बी निशा को दावत दूंगा कि वो आए और यहाँ फराइज़े वज़ू सुनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ फराइज़े वज़ू सुनाने के लिए। फराइज़े वज़ू 4 नंबर 1 पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से लेके दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ के उंगली समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये है फराइज़े वज़ू। वज़ू में इनका ख्याल रखना जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये है महज़बी निसा, ये फ़राइज़ वज़ू हमारे सामने रखी। फ़राइज़ वज़ू जो हम वज़ू करते हैं, इनके ज़रूरी चीज़, इनमें से अगर एक भी कोई चीज़ छूट जाए, एक भी चीज़ छूट जाए तो फिर हमारा वज़ू नहीं। तो इसके बाद में फ़राइज़ तयम्मुम के लिए रियायत शाह अजीज़म रियायत शाह सल्लल्लाहु को दावत दो कि वो आए और फ़राइज़ तयम्मुम सुनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ फ़राइज़ तयम्मुम सुनाने के लिए। फ़राइज़ तयम्मुम नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 दोनों हाथों को मिट्टी पर मारकर मुंह फेरना, नंबर 3 दोनों हाथों को मिट्टी पर मारकर कहीं समेत वाला ये फ़राइज़ तयम्मुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये है फ़राइज़ तयम्मुम। हम में से बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जिन्हें तयम्मुम के बारे में मालूम नहीं है, तयम्मुम क्या चीज़ है। तो मेरे भाई, ये फ़राइज़ तयम्मुम, जहाँ कहीं पानी ना हो वहाँ पे तयम्मुम करके आप नमाज पढ़ेंगे। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ है, तयम्मुम कब होगा क्या होगा अभी तो वो बताने का वक्त नहीं है, लेकिन याद रखें कि अभी जो बच्चा सुनाया तयम्मुम भी कोई चीज़ है, इसका ख्याल रखें। अब इसके बाद शराइते नमाज सुनाने के लिए मैं अख्तर शाह अजीज़म अख्तर शाह सल्लल्लाहु को दावत दूंगा कि वो आए और शराइते नमाज सुनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ सराइते नमाज सुनाने के लिए। सराइते नमाज सुनाते नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 7 माशाअल्लाह, ये शराइते नमाज बच्चा सुनाया। देखो, नमाज पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं शर्त हैं। आप नमाज पढ़ोगे तो ये जब बच्चा सुनाया, इन तमाम चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, शर्त है, ले बहुत ज़रूरी है, वरना मुश्किल है, आपका नमाज नहीं होगा। इनमें से कोई एक चीज़ अगर ना हो तो फिर नमाज नहीं है। तो इसके बाद मैं आप लोगों के सामने फ़राइज़ नमाज सुनाने के लिए अजीज़म अब्दुल रहमान सल्लल्लाहु को दावत दूंगा कि अब्दुल रहमान आए और फ़राइज़ नमाज सुनाए। माशाअल्लाह, ये फ़राइज़ नमाज है। तो फ़राइज़ नमाज आप अगर पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ नहीं है तो फिर आपका नमाज नहीं है, इसका पूरा ख्याल रखें। ये फ़राइज़ नमाज जो बच्चा सुनाया, दुआ करें अल्लाह ताला ये बच्चे जो भी बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें दीनी इल्म और दीनी समझ और अमल वाला बच्चा बनाए, नेक सालेह बनाए इन बच्चों को। इसके बाद मैं वाजिबात नमाज सुनाने के लिए शराइत नमाज आपने सुना, फ़राइज़ नमाज भी आपने सुना। इसके बाद मैं वाजिबात नमाज सुनाने के लिए महबीब खानम को दावत दूंगा, अजीज़ा आए और वाजिबात नमाज सुनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ वाजिबात नमाज सुनाने के लिए। वाजिबात नमाज 15 है। नंबर 1 फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों के लिए खास करना। नंबर 2 फर्ज नमाज की सिर्फ पहली 2 रकातों में और तमाम नमाज की हर रकातों में सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 3 फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों में
हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। ये वाजिबात नमाज बच्चा सुनाई। ये वाजिबात नमाज तो हमारे अक्सर लोगों को मालूम नहीं है, जिन लोगों के ऊपर नमाज फर्ज हो चुके हैं। ये वाजिबात नमाज का जानना बहुत जरूरी है, वरना अगर ये आप भूल के छोड़ेंगे तो फिर सजदा सहा आपके जिम्मे है। तो खैर, इसके बाद मुफसिदात नमाज सुनाने के लिए मैं अजीजम रिहान सल्लल्लाहु को दावत दूंगा कि रिहान यहाँ आए और मुफसिदात नमाज सुनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ मुफ्सियात नमाज सुनाने के लिए। मुफ्सियात नमाज 11 है। नंबर 1, नमाज की हालत में बात करना ज्यादा हो, भूल कर थोड़ी हो ज्यादा। नंबर 2, नमाज से बाहर वाले किसी शख्स के ऊपर आमिन करना। नंबर 3, किसी दर्द या तकलीफ की वजह से आया करना। नंबर 4, कुरान से देखकर पढ़ना। नंबर 5, कुरान मस्जिद पढ़ने में ऐसी गलती करना जिससे माना खराब हो जाए। नंबर 6, नमाज का कोई ऐसा काम करना जिससे देखने वाला ये समझे कि शख्स नमाज में नहीं है। नंबर 7, नमाज पढ़ते हुए कोई चीज करना। नंबर 8, किबले की तरफ से बगैर किसी वजह के सीना फेर लेना। नंबर 9, नापाक जगह सजदा करना। नंबर 10, इमाम से ऊपर जाना। नंबर 11, नमाज में कोई फर्ज छोड़ देना। ये है मुफ्सिदात नमाज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, शाबाश। ये रिहान सल्लमो जो है मुफसिदात नमाज आप लोगों के सामने रखा। ये मुफसिदात नमाज क्या है ना, ये जो चीज बताया आप लोगों के सामने, इनमें से अगर कोई एक चीज हो जाए आपका नमाज जो है खत्म, फासिद है। इसका ख्याल रखना। हम लोग खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं नमाज पीछे से खत्म हो गई, समझे नहीं? तो इसका ख्याल